आपसे अचानक मिला या किसी के द्वारा मिलवाया गया, किसी न किसी तरीके से आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके हीलिंग को रोकने के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ये व्यक्ति और आपके आसपास के किसी व्यक्ति की, कोई लाइक अ सिस्टर, कोई कज़न सिस्टर, किसी की, आपकी या आपके व्यक्ति की, है ना, वो ये दोनों बहुत अलग तरीके से, बहुत ड्रामा, बहुत ही आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा, आपको भरोसा भी नहीं होगा कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों ने मिलकर जो खेल खेला, आपकी नींव को पूरी तरीके से हिलाने का, और वो पत्ता भी नहीं हिला पाया आपकी, लेकिन इनकी नींव पूरी तरीके से हिल गई है और पूरी तरीके से ये बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अपनी कंट्रोल वाली ऊर्जा की वजह से, किसी डोमिनेट पर्सनालिटी के बोलने पर इन्होंने जो कुछ भी किया है, आज इनको पछताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। इन दोनों के साथ कोई तीसरा व्यक्ति है जो अपना खेल खेल रहा था या खेल खेल रही थी। आपको जिन पर डाउट था वो तो है, लेकिन एक व्यक्ति और भी है जो आपको नज़र नहीं आया। इस व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरीके से तूफान मचा हुआ है। ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके व्यक्ति के बहुत ही, मतलब ना, उनसे छोटी कोई फीमेल, आपसे छोटी कोई फीमेल, तो यहाँ पर पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि जिसको आप लोगों ने काफ़ी स्नेह दिया है ना, काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसी कोई फीमेल इस व्यक्ति से मिलकर आपके लाइफ में बार बार एक के बाद एक आपके लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट कर रही थी। सबसे पहले इसने चेहरे पर जो है स्माइल लाके, मास्क लगा के, इसने आपके लाइफ में या आपके व्यक्ति के लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स को रोक दिया। आप दोनों के कनेक्शन पे जेलस। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर जैसे कोई कहता है ना कि सिस्टर नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को आप सिस्टर की तरह मानते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टर की ऊर्जा, छोटे भाई की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। इस फीमेल ने, मेल ने क्या किया कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही थी, पीछे से ये सारी चीज़ें चल रही थी कि आप, ये भी हो सकता है कि आपके और आपके व्यक्ति के उम्र में अंतर हो, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी थी, इमोशनल कनेक्शन था आप लोगों का, और ये कनेक्शन इन लोगों से देखते बिल्कुल भी नहीं बना। तो इन लोगों ने क्या किया, आपके लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपका दिल दुखाना, प्रॉपर तरीके से षड्यंत्र के थ्रू, प्लस किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो किसी तरीके की काली क्रिया जानते, इस तरीके की ऊर्जा भी निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी ऊर्जा थी, चाहे आपके पास ना कम संसाधन हो, लेकिन आप दोनों बहुत खुश थे, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यही खुशी इनके आँखों में जून मंथ के बाद, या जब आपकी मैरिज हुई तो 6 मंथ के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस फीमेल ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। और ये षड्यंत्र जुड़ा हुआ था आपके इमोशन से और आपके फाइनेंस से। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। इस फीमेल ने सबसे पहले आपके व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस को पूरी तरीके से डिसबैलेंस किया है, करवाया है, प्रॉपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उस कर्म का फल इसको आज मिल रहा है, चाहे ये कितने लंबे समय पहले की बात हो, कितने सालों पहले की बात हो, लेकिन इस बुरे कर्म का फल इसको अभी इस वक्त में मिल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही विचलित हो रही है, कभी इसके पास जा रही, कभी मुझे यहाँ पर ना 2 फीमेल के पास ये जा रही है,
3 मेल तांत्रिक से ये मिल चुकी है, लगभग इसने पूरा ग्रुप बना लिया है, ठीक है, इसने पूरा ग्रुप बना लिया था और वहाँ से कोई भी इसको उम्मीद नहीं मिल रही। सभी लोग इसको जैसे कहते हैं ना, बस वही ऊर्जा है कि जो इसने आपके साथ किया वही चीज़ें, इससे धन तो ली जा रही है लेकिन इनको कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड सोल हैं। यहाँ पर कार्ड यही बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक का कि हर एक चीज़ ना बहुत ही बुरी तरीके से आपके तरफ की गई है। मतलब आपके हार्ट चक्र को बार बार, आपके दिल को बार बार दुखाया गया है, आप दोनों के बीच में कलेश उत्पन्न किया गया है, यहाँ तक आपके व्यक्ति के सेहत पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है जो नज़र आ रहा है। आप दोनों को अलग करने के साथ साथ आप पूजन पाठ ना कर सके, आप हीलिंग ना कर सके, आप किसी स्पिरिचुअल नॉलेज में, स्पिरिचुअल प्लेस ना जा सके, इस तरीके की भी चीज़ें की गई है, इस तरीके की भी चीज़ें की गई थी। इसलिए यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की अभी भी हीलिंग हो रही है। आपके एंसेस्टर्स में आपकी कोई मदरली फिगर है, वो आपको सपने में आपकी हार्ट चक्र को हीलिंग करने में मदद करेंगी, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी जो मदरली फिगर है वो आपके हार्ट चक्र को हील करने में मदद करेंगी। आपको सपने आप सपने में आपकी जो मदरली फिगर है, जो आपकी एंसेस्टर्स है, वो नज़र आ सकती हैं। आभारी ज़रूर रहिएगा, प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा उनके लिए, क्योंकि उनका साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। उनका आशीर्वाद, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, उनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आपकी मदरली फिगर है वो आपको यही बताना चाहती थी कि जितना आप इनके लिए या किसी के लिए कर रहे हैं ना, उसका 1% भी ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानते हैं ना। आपके व्यक्ति की किसी भी चीज़ का हो सकता है आपके व्यक्ति ने बहुत किया इन लोगों के लिए, लेकिन वैल्यू ही नहीं। और जब आपके व्यक्ति ने देखा कि आपकी भी वैल्यू नहीं है, तब यहाँ पर आप लोग इनसे दूर हुए हैं, ठीक है। और जब दूर हुए ना, तो इनके अंदर का जो वो आत्ममुग्धता होता है, या इनके अंदर की जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये सारी चीज़ें, फाल्स चीज़ें जाकर बता के ये सारी चीज़ें इन्होंने किया। सबसे पहले आपको पूरी तरीके से आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, फिर आपके कनेक्शन पर ब्लैक मैजिक यहाँ पर करवाया गया है, प्रॉपर यहाँ पर मून के समय में करवाया गया है किसी तांत्रिक के पास जाकर, ठीक है। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपके व्यक्ति थोड़ा समय अकेले बैठ रहे हैं, अभी अकेले में हैं, एकांत में समय बिता रहे हैं, और वो अपने से हुई गलतियों को याद कर रहे हैं, उन्हें लेट गो कर रहे हैं, उनके लिए माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि आपका कनेक्शन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, और इस व्यक्ति ने, जो आपके व्यक्ति हैं या जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, उसने उन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, जबकि आपके जैसे प्योर सोल के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज आप ही इनके सबसे बड़े, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़े सहारा हैं, सबसे बड़ा हेल्प। अगर इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है, इनको आपके साथ रह के बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। आपकी ऊर्जा में ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ रहे या ना रहे, आपका साथ इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके की ऊर्जा है। तो यहाँ पर जिसने भी जो कुछ भी किया है, वो आपकी नींव तो हिला नहीं सके, एक पत्ता नहीं हिला सके, लेकिन इनकी नींव पूरी तरीके से उजड़, इनका पूरा, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ अपने ही हाथों से इन्होंने किया है। यहाँ पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जिसने छल किया है, जिसने बैलेंस हो, ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है, या ये दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा बैलेंस। देखिए, आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके या आपके व्यक्ति के कोई ऑनलाइन, कोई सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए कोई मित्र हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस फीमेल की मैनिफेस्टेशन थी, निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही थी ये फीमेल, जो इसको बताया गया था। जैसे ही आप दूर हुए ना, ये किसी के पास गई और आपका फ़ोटोग्राफ्स और आपकी कुछ चीज़ें लेकर, और इनको ये बताया गया कि 2 ऑफ कप्स, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट का कनेक्शन है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो इसने भर भर के रोया है उस व्यक्ति के पास, उस फीमेल के पास, और आपके बारे में बहुत बुराइयाँ की हैं, ठीक है,
कि ऐसा हुआ। इसने सच्चाई नहीं बताई, जितनी झूठ हो सकता है, जितना झूठ हो सकता है उतना इसने दिखाया। लेकिन वो चीज़ें ना बहुत लंबे समय तक आपको प्रभावित कर रही थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, बहुत डिसबैलेंस आया है, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, आपके फैमिली, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके और आपके बीच में दूरियां बढ़ गई थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये जो फीमेल है ना, बहुत खुश रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, इसको लगता था अब देखना, इस तरीके की चीज़ें सुनाई दे रही है। अब ये देख रही है खुद के तरफ वो चीज़ें होते हुए। अब जब खुद के तरफ ये डिसबैलेंस देख रही है तो इसको अंदर से बहुत क्रोध आ रहा है, इधर उधर दौड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, किससे मिले, आपके किसी शत्रु से मिले या फिर ये फिर से किसी और के पास जाए, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हीलर ऑफ द एजेस, आपके लाइफ में जो कुछ भी किया गया था, जो भी क्रिया करवाई गई थी, वो हील्ड हो रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। अभी आपके आसपास 2 लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेटर हैं। नंबर 22, 4, 25, 7, फीमेल का नंबर 7 हो सकता है, मेल का नंबर 4 हो सकता है। इन दोनों से आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा करीब आप हैं नहीं इनके, लेकिन ये बहुत करीब बनने की कोशिश करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल इन दोनों से, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता दिया है, 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 13 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। मंथ आप उसके अनुसार देख लीजिए। फरवरी का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, इनका बर्थ मंथ हो। अब इनके लिए क्या है, इनके लिए बाबा जी स्वयं बता रहे हैं कि इन्होंने मिलकर आपके कार्य को डिले किया है। पास्ट में इन्होंने आपके कार्य को डिले किया है, किसी न किसी तरीके से किसी साइकिक मीडियम का साथ लिया है इस फीमेल ने, इसलिए इसका धन में ब्लॉकेजेस आ गया है। तो ये किसी और के थ्रू, किसी आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू ये आपसे हीलिंग करवाने की कोशिश करेगी। आपसे अगर आप अगर एक हीलर हैं, ठीक है, या किसी प्रकार से आपको आपके पास गिफ्ट है, उसका ये उपयोग करके अपने ब्लॉकेजेस को दूर करने की कोशिश करेगी, जिसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ब्लॉकेजेस, अब इसका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है, जो इसने आपके साथ किया है या इस फीमेल का साथ दिया है, ठीक है। किसी ने किसी का साथ तो दिया है यहाँ पर, चाहे दूर से सही, चाहे पर्दे के पीछे रहकर, चाहे धन देकर, किसी न किसी प्रकार से निगेटिव मैनिफेस्टेशन हुआ है। महाशिवरात्रि यहाँ पर देखिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा, विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। स्वयं महाकाल, महाकाली जी की कृपा है आपके कनेक्शन पर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके कनेक्शन को तो नहीं तोड़ सकता। और जिसने भी आपको क्रॉस रोड में भेजा, जिसने भी आपको इनडिसाइड किया, जिसने भी आपको आपके कार्य से भटकाने की कोशिश की, आपके अपनों को दूर किया, उसको लॉ ऑफ कर्मा, उसके कर्म का फल मिल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर, दृढ़ बने रहिए, ठीक है। आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए, क्योंकि आपकी दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आप दृढ़ रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किसकी आपको किस तरीके से मदद करनी है, किस तरीके से नहीं करना है। चाहे कोई भी बोले, कितना भी बोले, इन 2 लोगों की मदद आपको नहीं करनी है, ठीक है। और ये दो लोग, इन दोनों को आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। ऐसा ये दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति आपकी, आपके व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो रही है। 26 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 8 नंबर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, 7 नंबर से, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर राशि तो मुझे सभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये नेम के इनिशियल अगर मैं बताऊँ तो NVBSTCMAR, ठीक है।
ये नेम के इनिशियल हो सकते एच टी, किसी स्थान में रहते हैं वहाँ का ये जो है हो सकता है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है और वो जो भी कहती है या कहता है वही बात ये व्यक्ति मानते हैं। उनको भी अचानक झटका लगेगा। आने वाले समय में इनके सामने में कुछ सच्चाई आएंगी इसी मेल और फीमेल की, और ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है। आपके साथ ये चीज़ें एक बार नहीं हुई है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मैरिज के बाद ये चीज़ें हुई है, आपके मैरिज के पहले भी आपके व्यक्ति के साथ ये चीज़ें हुई है, आपके घर में गुड न्यूज़ आने के बाद भी ये चीज़ें करने की कोशिश हुई है, लेकिन अब ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, बैकफायर हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, इसलिए ये चीज़ें जो पीड़ा आपको दिया गया था उस पीड़ा से आप और ज़्यादा निखर कर बाहर आए हैं। लेकिन अब ये पीड़ा आपके लिए नहीं है, अब ये पीड़ा इनके लाइफ में बैकफायर हो गया है। जो पीड़ा अब ये सहन कर रहे हैं उस पीड़ा को आपने बहुत लंबे समय तक इस पीड़ा को आपने सहन किया है, और उस धैर्य के साथ, उस धैर्य के समय में, उस संघर्ष के समय में आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहे हैं। उसके बाद भी रिपीटेशन इन्होंने किया, इसलिए अब सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, 1 बाय 1 बैकफायर हो रही है। सारी चीज़ें जिस स्थिति में किया गया है उस स्थिति में सारी चीज़ें हो रही हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन चाहे काली क्रिया करे, चाहे तंत्र क्रिया, चाहे कार्मिक स्थिति हो, चाहे जेलसी हो, लेकिन जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा, शिव शक्ति माता पिता भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा जब हम सबके साथ हैं तो हमारे लाइफ में हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, ये भरोसा ज़रूर रखिएगा। और खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, और बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।